अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ दो पर्सनालिटीज मौजूद हैं। फर्स्ट फाइका जावेद इंडियन कश्मीर से और दूसरी निम्रा अहमद पाकिस्तान से। दोनों ही एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही है अपने अपने कंट्री के अंदर। तो आज फाइका की रिक्वेस्ट भी थी और मुझे भी वीडियो बनानी थी। तो फाइका ने कहा कि मुझे बहुत ही एक टाइम हो गया है सबको इंटरव्यूज देते हुए, बट मैंने आज तक कभी किसी से इंटरव्यू लिया नहीं है पाकिस्तानी मतलब जर्नलिस्ट से, उसके ही चैनल पर। तो मैं फाइका की रिक्वेस्ट पे और अपनी ही वीडियो के तहत आज फाइका से कहूंगी कि फाइका, जो आपके दिल में, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को जो इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं। बहरहाल मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे मेरे जहन में पाकिस्तानियों को लेकर के, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है, बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है इंडिया का नाम लेते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से ये सवाल है, why you guys are obsessed with India, why not पाकिस्तान? तो आप अपनी कंट्री का हाल क्यों नहीं देखते? आप बार बार कश्मीर के मसले को क्यों उठाते हैं? सबसे पहला सवाल, why Kashmir, why not your Pakistan, why you guys are not focusing on Pakistan, what is happening in Pakistan? जो सिनेरियो है पाकिस्तान में, जो इस टाइम पे तशद्दुद चल रहा है पाकिस्तान में, तो आप सब लोग उस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? आप सब लोग कश्मीर के और इंडिया के मसले पे क्यों ध्यान देते हो? फाइका, अगर हम इसका सादा सा जवाब देना तो मे बी निम्रा भी मेरे से एग्री करे कि हम लोग अपने अपने आप पे गौर करते, अपने ऊपर नजर डालते तो आज पाकिस्तान क्या तरक्की याफ्ता ममालिक में ना शामिल होता। अगर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स अपने ऊपर नजर डालकर काम करते तो आज पाकिस्तान में करप्शन ना होती, छोटे लेवल पर भी। जो बड़े ने किया वो किया, छोटा करा, और पाकिस्तान आज देख लो तरक्की पजीर ममालिक में है। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर का इशू अगर हम नहीं उठाएंगे तो आज यहाँ पाकिस्तान में जो कमाई हो रही है वो कमाएंगे कैसे? कश्मीर का नाम लेंगे तभी तो इलेक्शन लेंगे। अगर कश्मीर का नाम नहीं लेंगे तो ऑडियंस को, पाकिस्तानियों को जज्बाती कैसे करेंगे? तो ये चीज है कि आज बींगा पाकिस्तानी, बींगा मुस्लिम, मैं कहती हूँ तो आप कश्मीर को एज अ प्रोपेगेंडा खेलते हो, और आप कश्मीर को एज ए सियासी लेवल पे, इंटरनेशनल सतह पे अगर हम बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कश्मीर के नाम पे खेली जाती है। सो आप लोग ये चीज क्लियरली एक्सेप्ट करते हो कि आप कश्मीर को एक कहते हैं ना, एक चीज की तरह खेलते हो, कि मतलब विक्टिम कार्ड के तौर पर आप कश्मीर को खेलते हो। तो मैं आपको एज ए कश्मीरी ये बोलना चाहूंगी कि आई थिंक इट्स अ बेटर सजेशन फॉर यू गाइज जस्ट फोकस ऑन योर ओन पाकिस्तान, ऑन योर ओन कंट्री। अपनी कंट्री में जो मसले मसाइल हो रहे हैं, आप उन तक लोगों तक वो चीजें पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप यूट्यूबर्स हैं तो आप उन जगहों पे जाइए जहां पे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। जैसे कि आप क्लियरली देख रहे हो कि पीओजेके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित में क्या हो रहा है। फाइका देखो, आपने कहा है कि हम लोग नहीं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग नहीं भाई, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स पाकिस्तान को जज्बाती कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम आज भी कश्मीर से, भारत के लोगों से उतनी मोहब्बत करती है आज से पहले जो करती थी 1947 में जैसे करती थी, स्पेशली कश्मीरियों से। कश्मीरियों के लिए आज भी पाकिस्तानी लोगों के अंदर वही हमदर्दी, वही, और जो कुछ भी पाकिस्तानी अवाम करती है वो सब कुछ नहीं पाकिस्तान, लेट मी करेक्ट यू अनम, पाकिस्तानियों को कश्मीरियों से ना कभी हमदर्दी थी, ना कभी है, और ना ही कभी होगी। बिकॉज जिस प्रकार के हालात 70 साल से कश्मीर में हुए थे, जिस प्रकार से कश्मीरियों ने अपना कुछ, जो भी कुछ खोया है 70 सालों में, रीजन पीछे सिर्फ पाकिस्तान रहा है। टेरर अटैक्स, नार्को टेररिज्म, अगर और भी चीजों की बात करें तो पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जो टेरर फैलाने में कश्मीर में आगे रही है। तो यू कांट से इट कि आप लोगों को सिंपैथी थी कश्मीरियों की, यू गाइज वेर सिंपैथेटिक टू कश्मीरीज एंड इंडियंस। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पाकिस्तानी को, इवन यू कैन चेक माय यूट्यूब चैनल, आई बेसिकली यूजुअली मैं क्या ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, और वहां पे क्लियरली कश्मीरी लोग ये बोलते हैं कि पाकिस्तानियों को बस जमीन चाहिए कश्मीरी की। भाई आप मुझे बोलो, जब चाइना में 16,000 1600
मस्जिदें तोड़ी गई, तब कहाँ थी आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट? तो अपने आप को बहुत बड़ी मसीहा बोलती है ना मुसलमानों की, तो आज कहाँ गए आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कहाँ गए आपके ऑफिशियल्स, वहां पे क्यों चुप रहे? वहां पे भी तो मुसलमानों के साथ आपने देखा भी होगा कि कितने लॉज इम्पोज किए गए, कितने लॉज के मतलब मुसलमानों पे कितने लॉज थोपे गए कि वो अपने रिलीजियस ड्रेस कोड नहीं पहन सकते, उनकी मस्जिद पे मेड इन चाइना का स्टैंप होगा। तो why only India? Why you guys are making propaganda against Kashmir and against India? Why not China? Why not any other country? Because हमारे कश्मीरियों का ये मानना है कि पाकिस्तान is getting resources from China। पाकिस्तान की अभी इस टाइम पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में अभी मसले मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान में जिस प्रकार की अभी सूरत हाल है वो क्लियरली चाइना को कॉन्डेम नहीं कर सकता। दैट इज वाई वो चाइना पे चुप है। और टर्की का भी आपने मसला देखा ही होगा कि किस प्रकार से आपके प्राइम मिनिस्टर सैयद एर्दोगान को गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल द वे ही इग्नोर्स, तो उन पे भी उसको काफी ट्रोल किया जा रहा है। तो आई कैन क्लियरली से दैट कि पाकिस्तानियों को कभी भी कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं थी। उनको अगर मोहब्बत थी तो कश्मीरियों की रिसोर्सेज से, कश्मीरियों की जमीन से, और कश्मीरियों के जितने भी रिसोर्सेज इस लैंड पे पाए जाते हैं, बस दैट इज द ओनली थिंग दे नीड। फाइका, आपने बोला है कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कश्मीर के नाम पे। नो डाउट, अगर हम अपने बड़े बड़े ऑफिशियल्स की बात करते हैं तो आवाम को जज्बाती तो किया जा रहा है, कश्मीर को, भारत को मुद्दा तो बीच में बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप पर्सनली हमसे पूछते हो कि हम कश्मीर को विक्टिम कार्ड ले रहे हैं, तो वो मैं तो इस चीज से एग्री नहीं करूंगी। बिकॉज आप देख ले, अगर हम अपने कश्मीर को आपके कश्मीर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, इंडियन कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर भी बहुत से चैनल्स हैं जो आजाद कश्मीर को जम्मू कश्मीर there is no comparison between POJK and Indian Kashmir. There is no comparison. मेरी बात कंप्लीट होने दें, आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स विक्टिम कार्ड ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली आई अग्री कि आवाम को जज्बाती किया जा रहा है। लेकिन अगर आप हमारी बात कर रहे हो, तो हम लोग तो सिंपल कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों कश्मीरियों का। और ऐसे बहुत से चैनल इंडियन कश्मीर में भी हैं जो आजाद कश्मीर वर्सेस जम्मू कश्मीर कर रहे हैं। अगर बात करेंगे, आप अपने आप को बोलते हो कि हम कंपैरिजन करते हैं, हम राय लेते हैं, हम अवाम को जज्बाती करते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि व्हाई यू गाइस डोंट करेक्ट द पर्सन जो बाहर होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हो। मैंने बहुत कश्मीरियों को देखा, इवन बहुत कश्मीरी को नहीं, सॉरी, पाकिस्तानी को, जो ग्राउंड लेवल पे बोलते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं है। कि हम काउंटर करते हैं ग्राउंड लेवल पर भी। नो डाउट कुछ लोग हैं, नो डाउट। आई एम नॉट सेइंग कि हाथों में 5 उंगलियां हैं और पांचों सेम है। हर चीज में, हर इंसान में फर्क होता है, और हर कोई इंसान डिफरेंट मेंटालिटीज का होता है। लेकिन जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स है आपके, मैंने क्लियरली देखा है कि वो एक चीज उनके दिमागों में होती है कि वो कश्मीर के नाम पे ही प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो ऑल पाकिस्तानीज है, मतलब जो ऑल वहां पे यूट्यूबर्स, ये कंटेंट क्रिएटर्स है, वो बस प्रोपेगेंडा ही चलाते हैं। बट द रीजन इज, अगर आप लोगों को कश्मीरियों से जवाब मिल रहा है, यू गाइज आर डूइंग पॉडकास्ट, आप डिफरेंट लोगों को अपने प्लेटफॉर्म्स पे बुलाते हो, बहुत कश्मीरियों को, बहुत इंडियंस को, आप ग्राउंड रियलिटी चेक करते हो, देन व्हाई देयर इज नथिंग टू डू विद एनीथिंग अगर कश्मीर में कुछ हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब इसमें आप कोई कंपैरिजन करने की जरूरत है, या फिर मतलब चीजें रियलिटी। हाँ, इट्स ओके इफ यू आर कंपेयरिंग द गुड थिंग्स विद योर कश्मीर, लाइक जो हमारे कश्मीर में चीजें हैं, लाइक टूरिज्म बूस्ट है, या डेवलपमेंट है, या सिटीज बन रही है, स्मार्ट सिटीज बन रही है, या कुछ प्रोजेक्ट्स है, दैट इज क्लियरली गुड। आप अपनी गवर्नमेंट को ये मैसेज दे रहे हो कि देखो, लुक एट दैट कश्मीर, जो इंडियन कश्मीर है, आप देखो वो कितना तरक्की कर रहा है। और पीओजेके कहाँ पे है? पीओजेके के लोग किस महंगाई से जूझ रहे हैं, पीओजेके के लोगों के पास आटा नहीं है, पीओजेके के लोगों के पास बाकी सारी सहूलियात फराहम नहीं है। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस कश्मीर में देखते हो, तो इस कश्मीर में आप पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, जो भी चीजें हैं, वो क्लियरली दिखाई देखने को मिलती है कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होते हैं, बड़े से बड़ी चीजें यहाँ पे लागू होती है।
that is quite fine, but if you are, you know, separating propaganda against Kashmir, like हमने ऐसा सुना था पिछले सालों में, you are again and again blaming that कि हमने कश्मीर के बारे में ऐसा सुना था, कश्मीर में ऐसा होता है, आर्मी ऐसे होती है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ट्रीट करती है, इट इज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वो है, ये है, तो मैं इस चीज को प्रोपेगेंडा बोलूंगी। बट अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप अपनी गवर्नमेंट को मैसेज दे रहे हो कि हमें भी अच्छे काम फायका, करने चाहिए अपने इसमें सवाल पाकिस्तान होते में, हैं फायका, जब हम then it's quite डिबेट, fine। 1 सेकंड फायका, जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट क्वेश्चन आंसर ही होता है ना, उसमें हमको सवाल जी करना होता है, जवाब करना होता है। तो आप अगर सवाल जो आपका प्रोपेगेंडा कह रही है, तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आई कि क्योंकि अब अभी हम डिबेट कर रहे हैं, देखिए आप हमसे सवाल सवाल होता करिए, है, मैं अगर आप आपसे एक सवाल बार कर रही हूँ। आपके जहन में सवाल एक बार होता है, एक बार आपको समझ नहीं आया तो आप दूसरी बार किसी को सवाल कर सकते हैं, दूसरी बार समझ नहीं आया तीसरी बार, बट यू गाइज आर रेगुलरली आस्किंग द सेम क्वेश्चंस, मतलब आप डिफरेंट पर्सनालिटीज से, मतलब डिफरेंट वही क्वेश्चंस पूछते हो जो कि मतलब बार बारी एक इंसान ने पूछी जाते, तो मैं इस चीज को प्रोपेगेंडा ही बोलूंगी। अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको एक बारी मिल गया, 2 बारी मिल गया, 3 बारी मिल गया, बट फिर सेम उसी ट्रैक पे जाना कि हमने कश्मीर के बारे में ऐसा सुना था, हम ब्लैक डे मनाते हैं, हम वैसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, तो आई थिंक इट इज अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा। दिस इज नॉट अ प्रोपेगेंडा फायका, बिकॉज अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन आंसर ही करना है। कोई रेलेवेंट जब टॉपिक आता है, कश्मीर से रिलेटेड आता है, इंडिया से रिलेटेड आता है, तो जाहिर है हमें डिबेट करना पड़ता है, हमें सवाल जवाब करने पड़ते हैं उस पर। I know, but the thing is that अगर आपको let me clear you, मुझे आप, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका टीचर आपको मतलब क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो आप उसको बोलोगे, सर बोलता है कि अगर बच्चे आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे क्लियरली बोल देना, एक बारी बोल देना, 2 बारी बोल देना, 3 बारी बोल देना, मैं समझा दूंगा। तो वो क्वेश्चन पढ़ाता है, वो क्वेश्चंस दिखाता है बोर्ड पे, तो क्लियरली कोई बच्चा उठता है, बोलता है सर कैन यू प्लीज रिपीट इट, आई एम नॉट गेटिंग, तो उसके बाद सर फिर से समझाता है, फिर से तीसरी बार समझाता है, चौथी बार समझाता है, बट यू गाइज आर कॉलिंग द सेम गेस्ट फ्रॉम कश्मीर। आप किसी को भी बुलाते हो, आपने भी देखा होगा, मैं बहुत सारे डिबेट पे जा चुकी हूँ, इवन द सेम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनको मैं बहुत बार क्लियर कर चुकी, इट इज नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट द सेम थिंग दे आर रिपीटिंग, इट इज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो it gives me, you know, the feeling of propaganda, I think it is a kind of propaganda। अगर आपको एक बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में बात समझाते हैं कि कश्मीर में कुछ भी नहीं है, तो आपको उसी वे में लेना चाहिए, तो आपको उसी वे में दर्शकों को समझाना चाहिए कि देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर कितना प्रॉस्पेर कर रहा है, कश्मीर में पीस है, कश्मीर में सक्सेस है, कश्मीर में डेवलपमेंट है, कश्मीर में और भी चीजें हो रही है, तो दैट इज क्वाइट फाइन। बट अगर आप सेम टाइप के फाइका, क्वेश्चंस डिफरेंट फाइका हमें पर्सनालिटी से कश्मीर में ही पूछ रहे हो, जी फायका, अगर अभी आपके पास कोई आजाद कश्मीर का जर्नलिस्ट हो, कोई एनालिस्ट हो, तो क्या आप उससे सवाल नहीं करोगी? 2 और 3 4 फाइका जब देखिए पहली जितने भी आपके पास सवाल, जर्नलिस्ट हों, देखिए मेरे सवाल जितने भी डिफरेंट होते हैं, आप यू कैन जिससे भी चेक माय डिबेट करोगे, पॉडकास्ट क्या एज आप वेल, उससे यू कैन सवाल चेक नहीं माय करोगे चैनल आजाद एज वेल। कश्मीर के बारे में? मेरे सवाल सिर्फ डिफरेंट होते हैं, मेरे सवाल सिर्फ डिफरेंट होते हैं, मेरे सवाल सिर्फ डिफरेंट होते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन किसी से बार बार रिपीट नहीं करती हूँ, क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है, क्या पीओजे के में ऐसा होता है, बिकॉज मेरे सवाल डिफरेंट होते हैं। अगर मुझे एक बारी एक फाइका सवाल का सुनो, मान जवाब लिया, मिल गया, देखो तो मेरी बात सुनो। I think Indian minds are very, you know, forward than yours, because मैं एक बारी चीज को समझ लेती हूँ, तो उसके बाद मैं वो सवाल क्लियरली दोबारा नहीं करती हूँ। आई एम ए गुड रिसर्चर, मैं रिसर्च करती हूँ पहले पाकिस्तान, यू नो, पीओजे के में कौन कौन सी प्रॉब्लम, देन आई कैन रिलेट विद दैट थिंग, जो मेरा टॉपिक होगा मैं उस चीज से रिलेट करूंगी, एंड मैं उनको बोल दूंगी कि ऐसा है वैसा है, तो मैं एज लॉन्ग एज आई कैन गेट माई आंसर, तो मुझे फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बट द ओनली थिंग, देखो अगर आपको पीओजे के से कोई एक बंदा बोलता है कि हाँ पीओजे के में जुल्म तशद्दुद हो रहा है, तो अब कुछ बंदे पाकिस्तान से ही होते हैं कि नहीं, these are the paid journalists or these are the paid persons from India, तो मैं क्लियरली मतलब बाकी लोगों की तस्वीर भी लोगों तक दिखाने की भरपूर कोशिश करूंगी। बट आपको कितने लोग झूठ बोलेंगे कश्मीर के नाम पे? अभी आपने बोला कि आपको एक बारी में सवाल समझ आ जाता है, जब हम डिबेट करने बैठते हैं, हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी वास्ट ऑडियंस है जिसके लिए हम जो है वो अपलोड करते हैं प्रोग्राम। आपको भी पता है, जब हम ग्राउंड लेवल बता पर निकलते हैं, कोई प्रूफ दिखाते हैं, तो हमें ऑडियंस, हमें पब्लिक हमेशा यही बोलती है कि तो
एक बंदे का रिव्यू है, एक बंदे से क्या होता है? एक बंदे की राय इज नॉट द अथॉरिटी, मेजोरिटी इज द अथॉरिटी। ये हमेशा हमें हमारी पब्लिक पूछती है, हम भी जब पर्सनली निकलते हैं बाहर तो हमसे पूछा जाता है, और नो डाउट आप भी जब निकलती होंगी तो आपसे भी पूछा जाता होगा। तो आप कह रही है कि बार बार एक ही सवाल हर किसी से पूछना, हर किसी से पूछना, तो दैट इज नॉट द प्रोपेगेंडा, आई थिंक सो। और जब भी हम कहीं बाहर निकल कर प्रोग्राम करते हैं तो हम एक नहीं एज अ प्रूफ अगर दिखाना होता है तो दो तीन लोगों की राय दिखाते हैं वहां से कि भाई ये देख लो, ये उनका For कहना that we है। जब really उनसे बार don't बार ये care सवाल, about Pakistani अवाम। And second thing, आप ये बोलते हो कि आप ये बोलते हो कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। Let me give you the answer of this question. Let me give you the answer of this question. पहली 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 बात मैं बोलना चाहूंगी, जो आप ये बोल रहे हो ना कि एक बंदे का रिव्यू, दो बंदे का रिव्यू, उनको क्लियरली आज तक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बहुत ऐसा ना, अमजद है, आई थिंक सुहेब चौधरी है, आई थिंक आप हो, आई थिंक अनम है, आई थिंक महविश है, बहुत सारे ऐसी यूट्यूबर्स हैं जो क्लियरली उनको नॉट ओनली आर, उन्होंने क्लियरली उनको वीडियोस दिखाए हैं डेवलपमेंट के। जब G20 समिट यहाँ पे हुआ था, क्लियरली यहाँ पे रोड्स की डेवलपमेंट हुई थी। जब कश्मीर का वो नो रोड्स में डेवलपमेंट हुई थी, पोलोवियम मार्केट का दिखाया था, डल का दिखाया था, तो उन्होंने क्लियरली कहा था नहीं नहीं ये तो इंडियन कश्मीर नहीं है, तो झूठ है, ये तो व्लॉगर्स भी झूठ है, ये तो व्लॉगर्स भी पेड है, ये तो जर्नलिस्ट भी पेड है। उनको आप चाहे 1000 बारी समझा दो या 10 बारी समझा दो, इनको 1000 लोग भी आप दिखा दो ना, पाकिस्तानियों के जहनों से ये बात नहीं निकलने वाली है, बिकॉज उन लोगों के दिमाग में वो भरा गया है। और उन लोगों के दिमाग, और सीरियसली वी डोंट केयर अबाउट इट, वी आर रियली व्हाट वी आर। और वर्ल्ड जानता है, इंटरनेशनल फोरम पे जानते हैं लोग कि व्हाट इज इंडिया, एंड इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। इंडिया इंडिया ने बहुत सारी चीजें अचीव की है इन कितने सालों में, आपने खुद भी देखा होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव एवरीथिंग। और हमें जो चाहिए हमें मिलता है, हमें हमारी टूरिज्म है, हमारे मतलब हर किसी टू बी वेरी ऑन। एंड मेरे यही थे। आप लोग पॉइंट अपने, वैसे तो पाकिस्तान से फर्क है और ना पढ़ेगा कभी शायद, वी गाइस आर खुश है हमारे डेवलपमेंट पे ध्यान, भारतवासी मेरी तरफ सेक्टर्स, हम कैसे ग्रो करें, हम कैसे डेवलप करें और हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आए, बगैर किसी ताक जाके कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। बिकॉज आई एम ए कश्मीरी टू एंड आई एम हैप्पी विद माई कंट्री, एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। फाइका, यहाँ पर आपने सवाल करने के बजाय आपने तो हमें इतना लंबा लेक्चर दे दिया और आपने हमें कहा कि भाई मेरी सुनो मेरी सुनो, हमसे तो कोई सवाल पूछा ही नहीं आपने। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी, सवाल तो मैंने बहुत पूछे लेकिन आप लोगों ने जवाब भी दिया। अब जवाब मुझे ही देना पड़ रहा है क्योंकि यू गाइज आर, आप बोलते हो कि प्रोपेगेंडा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बस लेक्चर जरूरी होता है बिकॉज जो रिसर्चर होता है बस उसके पास कुछ चीजें होती है बोलने के लिए। तो आई थिंक मतलब ये अच्छा सब पाकिस्तानी फाइका, आवाम अब के लिए था। तो यहाँ पर और सवाल है या इसको यहीं पे खत्म किया जाए? बस यहीं पे खत्म किया जाए। ठीक हो गया। फाइका, हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको क्या समझ लगी और फाइका क्या बताना चाहती है, और आप फाइका की बातों से कितना एग्री करते हो, ये सब कुछ बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और बताइएगा कि अगर फाइका या कोई और जर्नलिस्ट से आप चाहते हो कि वो हमसे सवाल करें या किसी भी यूट्यूबर से सवाल करें तो भी बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। तो ये फाइका के जो सवाल थे स्पेशली फाइका को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे उसने किए हैं, उसने सवाल किए, ये लेक्चर दिया है, ये बताइएगा। और मेरी लाइफ भी चली गई है, अभी मैं बहुत गंदी सी आऊंगी तो इससे पहले हम बंद कर देते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।